हाय गाइस, वेलकम बैक। कल वीडियो में छोड़ के गया था सेंटेंस के चौथे प्रकार पर, और सेंटेंस का चौथा प्रकार था ऑपरेटिव सेंटेंस, जो मैंने कल बताया था। आज विदाउट डिले कम टू द टॉपिक। सेंटेंस का पांचवा और अंतिम प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो आज का टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य मीन्स ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय हो। इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इन इंग्लिश, दैट इज exclamatory sentences are those sentences which show the sense of sorrow, joy, surprise, applause, etc. ऐसे वाक्य जिनसे दुख, आनंद, आश्चर्य, प्रशंसा, पश्चाताप या आश्चर्य का बोध हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज शो सडन फीलिंग्स ऑफ द हर्ट, और जो हर्ट की सडन फीलिंग होगी वो फीलिंग दुख की भी हो सकती है, आनंद की भी हो सकती है, आश्चर्य की भी हो सकती है, प्रशंसा की भी हो सकती है, और मनोवेगों की हो सकती है। तो ऐसे वाक्य जिनसे हृदय का तीव्र उद्गार शो हो, सडन फीलिंग्स ऑफ द हर्ट, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सडन फीलिंग्स ऑफ द हर्ट दिखाते हैं जो शब्द, वो शब्द होते हैं इंटरजेक्शन। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादातर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे पहचानोगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, इंटरजेक्शंस का प्रयोग हुआ रहता है। इंटरजेक्शंस का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इंटरजेक्शन अंतिम पार्ट ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन ज्यादातर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में मिलेगा। तो इंटरजेक्शन होता क्या है? इंटरजेक्शन जो होता है, ये लैटिन के दो शब्द इंटर और जेक्टस से मिलकर बना है। इंटर का मतलब होता है इन द मिडल, और जेक्टस का अर्थ होता है थ्रोन इन द मिडिल, बीच में फेंका हुआ। इन द मिडल, थ्रोन इन द मिडल मतलब बीच में फेंका हुआ, इंटरजेक्शन का मतलब होता है। अर्थात इंटरजेक्शन वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, भाव होता है, जो सडनली किसी भी मनोवेग के कारण मुंह से निकल जाए। सपोज यू आर वॉकिंग एंड समथिंग यू फेल्ट अंडर योर फीट, यू विल प्रोड्यूस अ साउंड ऊ आ व्हाटएवर। तो वो जो आपने एकाएक ऊ आ बोला, वो इंटरजेक्शन है। वो किसी फीलिंग में बोला गया, चाहे आप डर के बोले हो, आश्चर्य में बोले हो। तो सडन फीलिंग्स ऑफ द हर्ट जो होते हैं, ऐसे वाक्य जो सडन फीलिंग्स ऑफ द हर्ट शो करें, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और सडन फीलिंग्स ऑफ द हर्ट शो करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है कि किस भाव में है ये वाक्य। तो इंटरजेक्शन वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो लैटिन के दो शब्द इंटर और जेक्टस से मिलकर बना है। इंटर का मतलब होता है बीच में, और जेक्टस का अर्थ होता है फेंका हुआ। अर्थात इंटरजेक्शन बस ऐसे बीच में वाक्य में फेंक दिया जाता है, और जिस वाक्य में फेंक दिया जाता है वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। जैसे ये एलास हुआ, हुर्रा, अज्जा, आहा, वाव, ब्रेवो, ओ, ये सब एकाएक मुंह से निकलने वाले शब्द हैं। इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनका एक भाव है, एक्सप्रेशन है कि इस भाव, किस भाव में बोले गए थे। एलास का प्रयोग जब होता है तो दुख अभिव्यक्ति होती है, दुख का बोध होता है वहां पे। हुर्रा, अज्जा, आहा, ये तीनों इंटरजेक्शन ये जॉय, आनंद, डिलाइट शो करते हैं। और वाव, वाव का कहीं पर प्रयोग हुआ हो, somebody laughed at a huge six and you are watching the TV at the moment and you said wow what a shot। तो वाव जो वहां पे था, सरप्राइज था, एक्साइटमेंट शो कर रहा है। ब्रेवो, कोई बढ़िया खेला, ब्रेवो बडी यू प्लेड वेल। तो ब्रेवो का मतलब क्या हुआ?
ब्रेवो का कोई मतलब नहीं हो, सिर्फ सेंस हुआ कि आपको शाबाशी दे रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ एप्लाज, एप्लाज मतलब प्रशंसा, शाबाशी देना। तो जितने भी इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जो बिना सोचे समझे किसी भाव में हमारे मुंह से निकल जाए। वो भाव आनंद का हो सकता है, दुख का हो सकता है, सरप्राइज का हो सकता है, रिग्रेट पश्चाताप का हो सकता है, डिसअप्रूवमेंट का हो सकता है, जिसके लिए फाई का यूज करते हैं, फाई। तो एकाएक जो शब्द किसी भाव में, किसी भाव को व्यक्त करने के लिए मुंह से निकल जाए, वो इंटरजेक्शन होते हैं। जिस असर्टिव सेंटेंस से पहले उनका प्रयोग भाव के अनुसार कर दिया जाता है, पूरा वाक्य एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। तो अब जैसे एलास है, एलास, हुर्रा, अज्जा, आहा, वाव, ब्रावो, ओ, ये आप नोट भी कर सकते हो कि इनसे कौन सा भाव उत्पन्न होता है। ऐसे तमाम इंटरजेक्शन हैं जिनसे अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। अब कुछ उदाहरण देता हूं आपको। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डाइड, वह मर गया। अब ये सेंटेंस अगर पूछूंगा तो एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो सेंटेंस इंफॉर्मेशन दे असर्टिव होते हैं। पूछो सेंटेंस का जेनरा क्या, व्हाट इज द जेनरा ऑफ द रिटन सेंटेंस, तो डेफिनेटली यू विल से असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, असर्टिव होता है। सेंटेंस में बात है मरने की, दुख की बात है। अगर इसी के पहले हम एक इंटरजेक्शन लिखते अलास, जिसका मतलब होता है अफसोस, भाव होता है उसका, तो मैंने लिख दिया ही डाइड से पहले अलास। अब अलास ये भाव प्रकट कर रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के एकदम रिलेवेंट है ये इंटरजेक्शन। तो अब ये पूरा सेंटेंस अगर पूछा जाएगा क्या हुआ, तो ये एक्सक्लेमेटरी बन गया। किसी भी असर्टिव सेंटेंस से पहले भाव के अनुसार इंटरजेक्शन सेट कर देते हैं तो वाक्य बन जाता है एक्सक्लेमेटरी। और अगर मैंने बताया इंटरजेक्शन का कोई अर्थ नहीं होता है, इंटरजेक्शन का कोई भी अर्थ नहीं होता, सिर्फ भाव होता है। इसका वाक्य के अर्थ में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, चाहे वो हो या ना हो। इसीलिए इंटरजेक्शन को कहा जाता है इंटरजेक्टस, अर्थात थ्रोन इन द मिडल, बीच में फेंका हुआ, सिर्फ ऐसे फेंक दिया गया सेंटेंस में, इसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ सेंस है। इंटरजेक्शन को मिटा दोगे, अगर अलास को मैंने रिमूव कर दिया, फिर भी ही डाइड, वह मरा ही है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ अलास शो कर रहा था कि यहां पर दुख का भाव है, दैट इज इट। तो इंटरजेक्शन वे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो एकाएक हमारे मुंह से किसी ना किसी भाव में निकल जाते हैं। दुख के भाव में, आनंद के भाव में, आश्चर्य के भाव में निकल जाते हैं। और जिस असर्टिव सेंटेंस के पहले उन्हें भाव के अनुसार लिख दिया जाता है, वही सेंटेंस हो जाता है एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ और भी है जानने के लिए। अब ये नहीं है कि जिन वाक्यों के पहले इंटरजेक्शन का प्रयोग हो जाए भाव के अनुसार, वही वाक्य एक्सक्लेमेटरी होते हैं। नॉट ओनली दिस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब यहां पर जानेंगे कि और कौन से सेंटेंस होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो कुछ स्पेशल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो व्हाट ए, जिसे व्हाड़ा कहा जाता है, व्हाड़ा और हाउ से भी बनाए जाते हैं। व्हाड़ा या हाउ से बनाए जाते हैं। और वाक्य के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ऐसे वाक्य भी क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। एक तो जिन वाक्य के पहले भाव के अनुसार इंटरजेक्शन सेट होता है, वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो जाते हैं। और दूसरे क्या वही है, नहीं, और भी हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो व्हाट ए या हाउ से शुरू हुए हो और वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, तो ऐसे वाक्य भी क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। यहां पे व्हाट ए का अर्थ होता है क्या, ठीक, और हाउ का अर्थ होता है कितना या कितनी, कितना या कितनी। अब याद रहे व्हाट से क्वेश्चन भी पुटअप होता है, लेकिन यहां पर है व्हाट और हाउ, यहां पर क्वेश्चन नहीं पुटअप हो रहा है। आश्चर्य में ऐसे सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से बनते हैं, स्पेशल प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट या हाउ से बनने वाले स्पेशल प्रकार के जो होते हैं सेंटेंस, उनके लिए कुछ उदाहरण देता हूं। और इनकी रचना होती कैसी है, इनकी रचना होती है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन और प्रोनाउन, लास्ट में वर्ब, ये वर्ब है। तो जो वाक्य व्हाट या हाउ से बनते हैं
और उसमें व्हाट या हाउ का प्रयोग इस क्रम में रहता है, इन दिस ऑर्डर आई हैव रिटन। तो एडवर्ब जो ये व्हाट और हाउ इंटरजेक्शन के रूप में यूज होते हैं, अब ये किस चीज का भाव उत्पन्न करते हैं? ये आश्चर्य, सरप्राइज का भाव उत्पन्न करते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से बनते हैं उनसे सरप्राइज होता है। अब इससे कैसे होते वाक्य में? सबसे पहले एडवर्ब लिखा जाएगा उस वाक्य में, फिर एडजेक्टिव लिखा जाएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन, और वर्ब एकदम लास्ट में लिखा जाएगा। अब जो ये व्हाट और हाउ हैं, ये एडवर्ब हैं। यहां पर क्या कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहां पर क्या का प्रयोग हो रहा है आश्चर्य में बोलने के लिए, जैसे क्या बात है। यहां पे ये नहीं पूछा जा रहा क्या बात है, तुम बताओ ये बात है, ऐसा नहीं है। क्या कार है, तुम बताओ ये कार है, ऐसा नहीं, आश्चर्य में बोला जा रहा है। तो जैसे मैंने वाक्य लिखा, क्या कार है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। यहां पर क्या भले लगा है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहा है। यहां पर क्या किसी ने आश्चर्य में कहा है कि क्या कार है, एक्साइट हो गया, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। अब ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं कि हम इसके लिए व्हाट का यूज करें, और लास्ट में वैसे भी देख रहे हो मार्क है एक्सक्लेमेटरी का। तो व्हाट कार, क्या कार है। तो ऐसे वाक्य में जिसका क्या का प्रयोग या कितना का प्रयोग हुआ रहे और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, ऐसे वाक्य का अनुवाद करने के लिए मैंने एक पैटर्न अभी लिखा था। पैटर्न लिखा था, सबसे पहले आप लिखोगे एडवर्ब, फिर लिखोगे एडजेक्टिव, फिर लिखोगे नाउन या प्रोनाउन, और लास्ट में लिखते हो वर्ब। क्या कार है। अब इसका अनुवाद करने के लिए क्या की इंग्लिश क्या, व्हाट। व्हाट क्या अपने नेचर में एडवर्ब है। इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ही नहीं, एडजेक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं। कार, कार क्या है, नाउन है, तो लिखेंगे नाउन, व्हाट कार। ये इसका अनुवाद हो गया। और एलाबरेट करना चाहो इसे तो होगा व्हाट कार इट इज। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे वाक्य जिनसे पहले भाव के अनुसार इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ हो वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं होते। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से भी बनते हैं। जिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ का प्रयोग हुआ रहता है वहां पर व्हाट या हाउ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वहां पर व्हाट या हाउ आश्चर्य शो करता है, सरप्राइज। अब जैसे इस वाक्य में है क्या कार है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आश्चर्य में किसी ने कहा क्या बात है, क्या कार है, क्या नाम है, क्या पढ़ाई है। तो ऐसी जगहों पर व्हाट का प्रयोग होता है, और ये क्रम हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रचना व्हाट या हाउ से होती है वो इसी पैटर्न पे आपको मिलेंगे। सबसे पहले एडवर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर वर्ब होगा। याद रहे जो ना हो उसे ना लिखो। जैसे इस वाक्य में एडजेक्टिव नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट नाउन लिखा। तो यही पैटर्न होगा। जैसे क्या नाम है, व्हाट अ नेम, या व्हाट अ नेम इट इज। क्या शॉट है, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट इट इज, व्हाट अ शॉट यू प्लेड बडी। इस तरह से। अब हाउ से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं, सेम पैटर्न होगा उसका भी। हाउ और व्हाट दोनों एडवर्ब हैं, ये हमेशा याद रहे। अब जैसे मैंने अगला सेंटेंस लिखा क्रम में, कितनी सुंदर इमारत है। तो यहां पे देखिए लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। यहां पे ये नहीं पूछा जा रहा कितनी सुंदर इमारत है, मुंह बना के चले आओ इतनी सुंदर इमारत है, नहीं, वो आश्चर्य में बोला जा रहा है सेंटेंस। वो आश्चर्य शो कर रहा है, बहुत खुश हुआ, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो कितनी सुंदर इमारत है। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या और कितना, क्या के लिए बेसिकली व्हाट का यूज किया जाता है, और कितनी के लिए हाउ का यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और इन्हें यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले एडवर्ब लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन, वर्ब एकदम लास्ट में होता है।
अब जान रहे हैं कि व्हाट और हाउ दोनों अपने नेचर में एडवर्ब हैं। तो अनुवाद इसका जब करोगे तो क्या हो जाएगा, कितनी सुंदर इमारत है, कितनी हाउ सुंदर, कैसी इमारत, सुंदर इमारत। किसी नाउन में जब हम कैसा लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो मिलने वाला शब्द जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। तो अब कैसी इमारत, सुंदर इमारत, नाउन में कैसा लगाने पर जो शब्द मिलता है वही एडजेक्टिव होता है। तो कैसी इमारत, सुंदर इमारत, एडवर्ब तो हम लिख दिए हाउ, उसके बाद सुंदर की इंग्लिश सुंदर, सुंदर एक एडजेक्टिव, इसके तुरंत बाद लिखना है एडजेक्टिव हाउ ब्यूटीफुल। इमारत, इमारत की इंग्लिश बिल्डिंग। तीसरे नंबर पर नाउन या प्रोनाउन, दोनों में से कुछ होता है कि इमारत एक नाउन है, और ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज। तो व्हाट या हाउ से भी ये चीजें बहुत मैटर करेंगी जब आप नरेशन पढ़ रहे होगे। माइंडेड, ये चीजें बहुत मैटर करेंगी जब आप नरेशन पढ़ रहे होगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना क्लियर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी हो सकता है शायद आपके समझ में भी ना आए, बट यू कैन कमेंट, आप कमेंट करिएगा। मैं प्रॉपर काउंसिल देने के लिए तैयार हूं, मैं चैलेंज भी करता हूं, आप मुझे फंसा के दिखाओ सेकंड पेपर में। तो अब ये चीजें मैंने बता दिया कि इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए। होते क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर दोज सेंटेंसेस दैट शो द फीलिंग्स of joy, सरप्राइज, रिपेंट, डिसअप्रूवमेंट etc। इनमें भाव होता है इंटरजेक्शन का, जिसमें इंटरजेक्शन डिस्क्राइब करता है पूरे सेंटेंस में क्या भाव है। जिस सेंटेंस से पहले रेलिवेंट इंटरजेक्शन का प्रयोग हो जाता है वो पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। और कैसे एक्सक्लेमेटरी होते हैं? कुछ विशेष प्रकार के होते हैं जो व्हाट या हाउ से बनाए जाते हैं। ये ऐसे सेंटेंस क्या शो करते हैं? सरप्राइज शो करते हैं। ऐसे सेंटेंस जो है सरप्राइज शो करते हैं, आश्चर्य। और व्हाट या हाउ अपने नेचर में उस वाक्य में एडवर्ब होते हैं। और इनका पैटर्न कैसे सेट होता है? सबसे पहले एडवर्ब लिखा जाता है, फिर एडजेक्टिव लिखा जाता है, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर लास्ट में वर्ब लिखा जाता है। तो व्हाट या हाउ से भी बनने वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो आज सेंटेंस खत्म हुआ। कल मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि सेंटेंस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, जो टेट में पूछते हैं और सी टेट में पूछते हैं। हर राज्य के टेट में पूछा जाता है जो लैंग्वेज इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। तो मैं गारंटी करता हूँ पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब फंक्शन पढ़ाऊंगा वो आप देखिएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि किस में किस रूप में यूज हुआ है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये फला फला। तो वो सब डोंट वरी, आई एम हियर टू गिव माई बेस्ट, टू गिव माई प्रॉपर काउंसिल एज वेल। तो बस आज के लिए इतना ही। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म हुआ और सेंटेंस द एंड हुआ। अब सेंटेंस बढ़िया से तीनों वीडियोस देख लेना और सेंटेंस पहचानना सीख लो कि कोई सेंटेंस लिखा हो तो उसे पहचान जाओ एक झलक देख के कि कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि जब ये कर पाओगे तभी आप नरेशन हल कर पाओगे। इसके तुरंत बाद मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ, यकीन मानो। अभी देखना जब वीडियो अपलोड करूँगा। बस ये कि सेंटेंस बहुत छोटा टॉपिक था, मैं भी सोच रहा था कितनी जल्दी ये खत्म हो, कि सेंटेंस लोग पहचान पाएँ और क्या उनकी खूबियाँ होती हैं, कैसे बनते हैं सेंटेंस, कितने प्रकार के होते हैं। इस पर अभी बहुत भी वीडियोज बनाए जा सकते हैं, लेकिन नरेशन के लिए इतना काफ़ी है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।